पिछली वीडियो जो हमने हिटलर पर बनाई थी उसमें हमने एक नन का जिक्र सुना था कि जो हॉलोकॉस्ट में बच गई थी और उसने हिटलर को पहचान लिया था। आज हम बात करेंगे उसी हॉलोकॉस्ट के बारे में। हॉलोकॉस्ट क्या था, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। दरअसल जो हॉलोकॉस्ट शब्द है वो प्राचीन ग्रीक है और इसका अर्थ होता है जला हुआ। और इसको हिब्रू में शोआब या शोआह कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है तबाही। ये शब्द दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी प्रयोग में लाया जाता था, जब कहीं यहूदियों की बहुत सारी एक साथ मौतें होती थी या मारा जाता था, तो उसके लिए ये शब्द जो यूज किया जाता था। तो ये हॉलोकॉस्ट 1939 से शुरू नहीं हुआ। ये यहूदियों को हजारों सालों से मारा जाता रहा है, उनको प्रताड़ित किया जाता रहा है और उनको सताया जाता रहा है। तो ये तो एक उसका अगला चरण था। हम ज़्यादा पीछे ना जाते हुए आज हम जो दूसरे विश्व युद्ध के समय हॉलोकॉस्ट हुआ था या उनका नरसंहार हुआ था, उसके बारे में ही बात करेंगे। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपको बता दिया मैंने कि ये हॉलोकॉस्ट है, ये जो शुरुआत हुई है ये सदियों पहले से ही चलती आई है और यहूदियों को प्रताड़ित होना पड़ा है इसके चलते हुए। तो इसकी जो चरम सीमा है वो दूसरे विश्व युद्ध के से थोड़ा पहले, आ, हिटलर जब से हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था तब से ज़्यादा हुई थी, क्योंकि उसने उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। तो चलो हम समझने की कोशिश करते हैं कि हॉलोकॉस्ट क्या था। एक और बात यहाँ बता दें कि ये हॉलोकॉस्ट जर्मनी और उसके जो मित्र राष्ट्र थे या जर्मन लोग थे उन लोगों ने चलाया था। और इसी दौरान जो तकरीबन 60 लाख यहूदियों और अन्य लोगों की मौत हो गई थी। और इसके मौत के अलग अलग कारण थे। लाइक किसी को बहुत ज़्यादा काम के बोझ में मारा गया, कई ठंड से मर गए, कईयों को भूखा रख के मारा गया, कईयों को गैस चैम्बर्स में रखा गया और कईयों को डिटेंशन कैंप्स में रखा गया। और गैस वैन चैम्बर और और डेथ मार्च डेथ मार्च करवाए गए। डेथ मार्च को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, डेथ मार्च होता था, मान के चलो किसी कैदियों को एक जगह से बहुत दूर ज़्यादा लेके जाते थे एक मार्च के दौरान, और उसको बहुत कम खाना दिया जाता था या खाना नहीं दिया जाता था। अगर खाना दिया भी जाता था थोड़ा बहुत, तो वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता था। और जो थक जाते थे या बीमार हो जाते थे या वो सह नहीं पाते थे तो उसको उनको वहीं गोली मार दी जाती थी। तो इसके मुख्य रूप से ये जो इनके सेंटर थे वो थे ऑशविट्ज, बिरकेनो, बेज़ैक, चेमरनोर, मजदानेक, सोबिबोर और ट्रेम्बलिका, जो पोलैंड में जर्मनी ने कब्जा किया हुआ था। तो इसकी शुरुआत थी जो हिटलर के चांसलर बनने के साथ साथ ही हो जाती है। और जर्मनी ने जब
लोगों को उत्पीड़ित करना शुरू किया और हिटलर ने अपनी जो एक ताकत थी अपने हाथ में शुरू की। तो उसने सबसे पहले उसने अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम किया। तो उनके लिए अलग से कैंप बनवाना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत 22 मार्च 1933 को शुरू होती है दचाऊ नामक शहर से, और 24 मार्च को वो एक इनेबलिंग एक्ट पास करता है, जिससे उसके पास बहुत सारी तानाशाही शक्तियां आ जाती हैं और वो अपनी मनमानी शुरू कर देता है। इसके बाद सरकार यहूदियों का सामाजिक बहिष्कार, उसके कारोबार का बहिष्कार करना शुरू कर देती है, और 15 सितंबर 1935 में नूरनबर्ग कानून पास किया गया, जिसमें जर्मन रक्त की शुद्धता और जर्मन सम्मान के संरक्षण की बात की थी। जर्मन रक्त की शुद्धता, प्योर ब्लड लाइन, जिसमें ज्यूस नॉन ज्यूस से शादी नहीं कर सकते थे, और जो जर्मन औरतें थी वो यहूदी घरों में काम करती थी, वो 45 साल से कम की उम्र की औरतें यहूदियों के घर काम नहीं कर सकती थी। तो ये तो थी यहूदी ब्लड लाइन की सुरक्षा का नाम देके उनको आइसोलेट करना, ताकि वो अपना नॉन ज्यूज से शादी ना कर सके, या गैर यहूदियों से शादी नहीं हो सकती थी उनकी इस कानून के मुताबिक। और दूसरा था रीच और रेक। मुझे इसका प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं मिला है कि कैसे प्रोनाउंस करना है इसको, रीच बोलते हैं या रेक बोलते हैं। तो वो एक कानून बनाया था जिसमें बात की गई थी, इस कानून के अंतर्गत सिर्फ जर्मन ही जर्मनी के नागरिक होंगे, और यहूदियों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाता था ये कानून। क्योंकि जो हिटलर है, हिटलर को यहूदियों से, ये उसके चांसलर बनने के बाद की नफरत नहीं थी या उसे, क्योंकि जब एक बात और यहाँ रख लेते हैं हम, 1918 में जब जर्मनी युद्ध हारा था, उसने सरेंडर किया था, तो बहुत सारे जर्मन लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ था कि ये जर्मन ने सरेंडर कर दिया है, और मोस्ट ऑफ जर्मन पीपल ये मानते थे कि जो यहूदी लोग हैं उनकी वजह से ही ये जर्मन का जो सरेंडर हुआ है उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि ये और जब भी कभी कोई, क्योंकि जब भी कहीं भी कोई क्लैश होता जर्मन में, या कुछ भी कहीं भी होता, कुछ भी होता कहीं भी, तो जो बलि का बकरा थे वो यहूदी समुदाय को ही बनाया जाता था। तो ये हिटलर नफरत हिटलर से नहीं बल्कि बहुत पुरानी यहूदी लोगों से चली आ रही थी जर्मनी में, और इनको बहाने से या कुछ भी लगा लो कि उनको नरसंहार करना या प्रताड़ित करना ये आम बात हो गई थी चांसलर हिटलर के चांसलर बनने के बाद। 9-10 नवंबर 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया, और इस कब्जे के 8 महीने के बाद यहूदी लोगों के
काम धंधों को और काम व्यवसायों को और अन्य इमारतों को आग लगा दी गई थी। इसको क्रिस्टल नाच कहते हैं या नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास का नाम भी दिया जाता रहा है। और सितंबर 1939 में जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और यहूदियों को अलग थलग करने के लिए उनको गेटोस यानी कि यहूदियों की जो अपनी बस्तियां थी उनमें भेजा जाने लगता है, उनको अलग कर दिया जाता है। और जो जर्मनी ने कब्जा कर रखा था यूरोप में, उसको डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाते हैं और उनके जो घेटोस थे या उनके जो अलग से यहूदियों की कॉलोनियां बनाई गई थी, वो बहुत बुरी तरह से भरी पड़ी रहती थी। लोग एक एक घर को लोग कितने कितने लोग शेयर करते थे। वो वहां से उनका बाहर जाना अलाउ नहीं होता था बिना परमिशन के। वहाँ मेडिकल या हेल्थ की कोई सुविधा नहीं थी, कुछ भी नहीं था बदला। और यहूदियों को स्टार ऑफ डेविड या येलो स्टार एक सिंबल था यहूदियों का, उनको वो पहनना पड़ता था। अगर अगर वो कहीं भी जाते या आते पर उनको एक येलो स्टार वो पहनना पड़ता था, और ताकि यहूदियों को दूर से पहचाना जा सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रताड़ित या मारा जा सके। ये नाजियों की सोच थी। और एक बात और बता दूं मैं यहीं कि अगर कोई आदमी या यहूदी कोई भी ये नहीं पहनता था वो सिंबल, तो उसको पुनिश किया जाता था, उसको सजा दी जाती थी और कई बार तो मार ही दिया जाता था। मारना कोई वहाँ उस टाइम बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस ऐसे भेड़ों को बकरियों की तरह मार देते थे यहूदियों को। तो वो एक तरह से उनकी पहचान करने के लिए वो उनको पहनाना अनिवार्य कर दिया गया था उस टाइम। जर्मनी सेना और उसके जो सहयोगी देश थे, उन लोगों ने यहूदियों को मारने के लिए स्पेशल ग्रुप डेथ स्क्वाड बना रखे थे और उस ग्रुप का नाम था इंसाटिस ग्रुप पेन, जो सामूहिक गोलीबारी करके यहूदियों को मारने का काम ही करते थे वो। और कहा 1941 की गर्मियों से सामूहिक गोलीबारी और नरसंहार में तकरीबन 13 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। और 1942 के आते आते जो यहूदी थे उनको मालगाड़ियों में, जैसे सीलबंद मालगाड़ियाँ होती थी, सीलबंद मालगाड़ियों में भर भर के भेज दिया जाता था। तो जो कैंपस में भेजा जाता था, कैंपस में आधे से ज़्यादा तो मेरे ख्याल में रास्ते में मर ही जाते होंगे। अगर वो जो बच जाते थे तो उनको मारने के तरीके सोच सोच कर तो हमारी रूह ही कांप जाएगी। जैसे उनको मेडिकल एक्सपेरिमेंट करते थे उन पर, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, भुखमरी में मार देते थे, कई तो ठंड से मर जाते थे। अगर कोई काम करने के लायक नहीं होता था तो उसको सीधी वहीं गोली मार दी जाती थी। जो हॉलोकॉस्ट युग था वो था
1933 से 1945 तक, जब तक दूसरा विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ। इसमें जो ज़्यादातर विक्टिम थे वो थे यूरोपियन यहूदी, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत लोग थे जिनको जर्मन और उसके मित्र राष्ट्रों ने निशाना बनाया और उनको मारा। और उन मारे गए लोगों में से जिसमें थे सोवियत नागरिक, युद्धबंदी, जो राजनीतिक विरोधी थे सभी के, वो रोमा, विकलांग लोग और समलैंगिक समलैंगिक आदमी, जो गए और ट्रांसजेंडर्स, इनको बहुत संख्या में मारा गया उस टाइम। दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिन तक ये इनका नरसंहार होता रहा। आखिरकार सैकड़ों वर्षों के प्रताड़ना, मौत का सामना करते करते यहूदी लोगों ने आखिरकार अपना एक देश बना लिया है, इजराइल। हम तो यही कहेंगे कि भगवान आगे से उनको कोई और दुख कष्ट ना दे। यहाँ तक मुझे लगता है कि दुनिया में यहूदी सबसे प्रताड़ित समुदाय है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? बताएं मुझे कमेंट करके। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।